नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्चर 10B एंड उसके बाद लास्ट में देखेंगे हीट इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं लाप्लास इक्वेशन। जो कि हमारी दोनों एक तरफ टर्म होती थी, अगर आपको याद हो तो डेल टू यू अपॉन, ठीक है, यहाँ पे हम यू की बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये इंडिपेंडेंट टर्म दिमाग में एकदम शुरू में यही चीज़ आनी चाहिए कि ये डिपेंडेंट टर्म है, ये इंडिपेंडेंट टर्म है। इसको मैं सेपरेट भी लिख देता हूँ। यू की बात कर रहे हैं तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी इक्वेशन वन हमने मान ली, ये हमारी लाप्लास इक्वेशन है। ये हमारी लाप्लास इक्वेशन हो गई। अब इसका हमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने वेव इक्वेशन में देखा था। तो लेट u इक्वल टू एक्स एक्स एन वाई वाई, ठीक है, बी अ सॉल्यूशन ऑफ वन। ठीक है, उसी तरीके से वहां पे हमने जो भी हमारा टर्म था y का, ठीक है, y एक्स टी, तो उसको y इक्वल टू एक्स एक्स एन टी टी लिया था। यहाँ पे एक्स वाई है तो उसको उसी तरीके से ले लिया। अच्छा, इससे हमें एक पॉजिटिव चीज़ मिली कि लगभग सॉल्यूशन करने का तरीका एक ही है, वो चेंज नहीं होगा। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो वन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन वन, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो हमारा वी गेट, हमको क्या मिलेगा, डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई। ठीक है, ये क्या है, वहां पे हमने कैसे लिखा था, एक्स टी डैश डैश इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डैश डैश टी। ये किसकी बात कर रहे हैं, वेव इक्वेशन की। ठीक है, अच्छा फिर से वही बात, जितना हम रिलेट करेंगे उतनी चीज़ें आसान होंगी। तो ये वही चीज़ है, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये यही है डी टू एक्स। ठीक है, जो ये है वो ये है यहाँ पे एक्स, तो फिर डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब x के टर्म एक तरफ और y के टर्म एक तरफ, तो वन अपॉन एक्स मतलब क्या, वेरिएबल को सेपरेट करना है, इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स डी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल एक्स है, इसको इक्वेशन टू मानेंगे। ओके, इसको इक्वेशन हमने टू मान लिया। आगे देखते हैं क्या करना है। Since x and y are independent variables, 2 can hold good only if each side of 2 is equal to constant k। ठीक है, तो वहां पे हमने चीज ली थी, लिखी ही नहीं थी, यहाँ पे लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि x एंड y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो अपने आप में होल्ड गुड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इफ ईच साइड ऑफ टू इज इक्वल टू के, वो दोनों तभी इक्वल होंगे, वो खुद में तो इंडिपेंडेंट है, एक्स का वाई से कोई रिलेशन नहीं है, वाई का एक्स से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो दोनों किसी तीसरे उस पर डिपेंड करें, किसी कांस्टेंट के इक्वल है। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, तो के इक्वल हमने इसको लिख लिया, तो हमारी दो इक्वेशन निकल के आई, डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हुआ और माइनस हो गया, तो माइनस के एक्स इजक्वल टू जीरो एंड डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस के वाई, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था, तो ये जो ये पूरा टर्म है, ठीक है, ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये उधर चला गया, तो प्लस के वाई इजकल टू जीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई। अब यही चीज हमने वहां पे भी करी थी, सेम चीज थी वहां पे, बस क्या था, वहां पे एक कांस्टेंट सी स्क्वायर एक्स्ट्रा था एंड वहां पे एक्स एंड टी के टर्म्स में हम बात कर रहे थे। ठीक है, एक्स और टी के टर्म्स में, तो एकदम रिलेट कर रहा है लाप्लास इक्वेशन वेव इक्वेशन। आपको सबसे इनिशियल इक्वेशन याद करनी है और फिर सॉल्यूशन याद करना है। अब इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्विंग दीज, ये एंड ये। ठीक है, तो पहले तरीके का जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, वेन के इज पॉजिटिव एंड इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, सपोज, ठीक है, वेन के इज पॉजिटिव एंड इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, सपोज या से के हमारा पॉजिटिव है एंड माइनस पी स्क्वायर के इक्वल है।
ठीक है, इतना मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पी एक्स प्लस C2 ई रेज टू माइनस पी एक्स। तो सिंपल सॉल्यूशन होता है आपका CF का। तो x का मतलब हम CF का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब हम ओनली ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने जो दो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखे थे वो इसीलिए क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इंडिविजुअल सॉल्यूशन हमने निकाले थे। तो हमने इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाला, x का सॉल्यूशन ये है एंड y का सॉल्यूशन इंडिविजुअल y प्लस ये है। ठीक है, तो माइनस इसके रूट्स होंगे, तो उस हिसाब से क्या है C3 cos पी वाई प्लस C4 साइन पी वाई। अब ये आप CFPI के बेसिक्स में जाएंगे, CF निकालना आ जाएगा तो आपको ये भी आसान लगेगा। सेकेंड हमने कंडीशन ले ली, व्हेन k इज नेगेटिव एंड इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस था, ये इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जब नेगेटिव होगा तो माइनस पी स्क्वायर के इक्वल और पॉजिटिव है तो प्लस पी स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। तो आपका x क्या आएगा? ठीक है, कांस्टेंट हमको रिपीट नहीं करने, न्यू कांस्टेंट ले लें तो C5 cos px प्लस C6 sin px एंड y इज इक्वल टू C7 epy प्लस C8 ई रेज टू माइनस पी वाई। अब एक चीज यहाँ पर रिलेट करते हैं, एक चीज रिलेट करते हैं कि जब हमने k को पॉजिटिव लिया और p प्लस पी स्क्वायर के इक्वल लिखा तो d2x अपन dx स्क्वायर के जो रूट आया तो वो पॉजिटिव आया। ठीक है, तो x वाला जब पॉजिटिव है, ठीक है, तो इससे हमें निकल के आया कि पॉजिटिव चीज के संग आपका ये रिलेशन होगा। एंड यहाँ पे अगर k को हमने पॉजिटिव लिया तो रूट हमारा निकल के आया नेगेटिव, तो नेगेटिव के संग ये चीज होगी। ठीक है, अब वही चीज कर लो, हमने k को नेगेटिव ले लिया, जब ये नेगेटिव है तो ये टर्म बन गया पॉजिटिव एंड ये उधर जाके बन गया नेगेटिव, मतलब रूट तो उधर जाके होता है। तो आपका नेगेटिव वाले के संग आपका फिर आया कॉस वाले टर्म एंड पॉजिटिव वाले के संग आया आपका सिंपल जो इसी ई रेज टू पी वाई प्लस ई रेज टू माइनस पी वाई। ठीक है, बस जस्ट फॉर याद करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो। तो हमने k को एक बार प्लस लिया प्लस पी स्क्वायर के इक्वल, एक बार माइनस लिया माइनस पी स्क्वायर के इक्वल। अब तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? थर्ड कंडीशन, व्हेन k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा सिंपल x आ गया C9x प्लस C10। ठीक है, y आ गया C11y प्लस C12। तो 12 कोफिशिएंट मतलब 4 4 4 4 4 के सेट में कोफिशिएंट आए तो 12 कोफिशिएंट, ये सबसे सिंपल है। अगर हमारा k 0 है तो हमारी इक्वेशन क्या बची? d2x अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, k वाला टर्म तो ये पूरा 0, k वाला टर्म तो ये पूरा 0, तो आपकी दोनों का सॉल्यूशन होगा वो एक जैसे होंगे दिखने में और सच में एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस है कॉस साइन का टर्म ई रेज टू माइनस, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमारी इक्वेशन ही ऐसी है डी टू वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो अब इससे एक चीज़ और आई कि इसका सॉल्यूशन जो होता है इस इक्वेशन का वो पर्टिकुलर ये होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर कोई आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप है, आपको सिर्फ इसी के 0 के इक्वल है तो आपका सॉल्यूशन C9x प्लस C10 या फिर C11y प्लस C12। तो फिर वही बात, हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशन आ गए। अब जो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या बाउंड्री कंडीशन से मैच करता होगा तो उस सॉल्यूशन को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर लेंगे। ठीक है, एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, एक में के आपका नेगेटिव है एंड एक में के आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव और मतलब ये तो इक्वेशंस है, इसमें के को आपने नेगेटिव लिया है और के को आपने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में लेंगे तो ये दो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, ये इक्वेशन हमने इसको सॉल्व करके निकाली, दोनों को आपने अलग लिखा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से और दोनों को एक अदर कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, फिर आपने सेपरेट करके लिखा तो ये आपका माइनस के एक्स के इक्वल, ये आपका प्लस के वाई। अब इन दोनों इक्वेशंस में, ये जो दो इक्वेशंस हैं इसमें आपने एक बार के को लिया पॉजिटिव तो प्लस पी स्क्वायर के इक्वल, एक बार नेगेटिव तो माइनस पी स्क्वायर के इक्वल, एंड देन आपने सॉल्व किया तो आपके दो सॉल्यूशन आए अलग अलग। ठीक है,
ये c1 e रेज टू पी एक्स प्लस एक बार x वाले में आपका सिंपल c1 e रेज टू, एक बार y वाले में आपका सिंपल c1 e रेज टू, ठीक है। और cos साइन तो पता ही है, और अगर जीरो है के जीरो के इक्वल है देन आपका सिंपल सॉल्यूशन c9x प्लस c10 c11y प्लस c12। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड। आपको एक इक्वेशन गिवन है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 9 डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, वो मैं लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। साइन 3x माइनस वाई, ठीक है। ऑप्शन बी आपका 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी इज साइन 3x माइनस 3y एंड ऑप्शन डी 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसको रिलेट करें मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो ये आपका -9, ठीक है। -9 को अगर आप ले लें तो यह आपका एक तरीके से लाप्लास इक्वेशन की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन की। तो उसी का ये, और ये IES प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो ये लाप्लास इक्वेशन का क्वेश्चन है एक तरीके से, बट यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन यूज नहीं होगी बिकॉज अगर आप स्ट्रेट इसको सॉल्व करने पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करें, बैक मेथड को यूज करें, ठीक है, बैक वेरिफिकेशन करें। तो हम मान लें सबसे पहला वाला ही, लेट सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन, या फिर आपका u, जो आपका u जो है ना, u के टर्म्स में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो u को आपने मान लिया साइन 3x माइनस वाई। अब आप सॉल्व करें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर साइन 3x माइनस वाई। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर -9 साइन 3x माइनस वाई। कैसे हुआ, जो डायरेक्ट नहीं आएगा ये, वो तो दिख ही रहा है। पहले आपको डेल यू अपन डेल एक्स निकालना पड़ेगा एंड डेल यू अपन डेल वाई, देन उस पर फिर आपको डिफरेंस। तो डेल यू अपन डेल एक्स क्या आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 3x माइनस वाई, ठीक है, प्लस का और 3 बाहर। डेल यू अपन डेल वाई क्या होगा आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस या आपका इसका कोफिशिएंट बाहर आया तो वो कॉस 3x माइनस वाई। अब इनको आपको डबल डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो 3 ऑलरेडी था, कॉस को आप करोगे तो माइनस आएगा एंड 3 एंड एक और 3 आ जाएगा, ये कोफिशिएंट। ये आपका साइन 3x माइनस वाई के इक्वल, या फिर 9 माइनस 9 साइन 3x माइनस वाई। अब इसको आप करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये जो आपको माइनस है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। बट कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस साइन 3x माइनस वाई। अगर आप देखें तो ये आपका डेल टू यू, हाँ, डेल टू यू आपका क्या है, -9 साइन 3x माइनस वाई है, ठीक है, ये वाला टर्म। अगर आप जो दूसरा वाला टर्म है ये, इसमें आप -9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, +9 एंड साइन 3x माइनस वाई, और ये किसके आ गया, 0 के इक्वल। तो आपका जस्ट जो आपने वेरीफाई करने के लिए बैक मेथड यूज किया था, आपका पहला वाला सॉल्यूशन ही सही है, ठीक है।